याजूज माजूज ये कौन थे? ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इन हदीस मुबारका से आप लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिनो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि अगर इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान 7 अरब लोग हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे, तो वो 10 गुना ज्यादा होंगे। 10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलादे आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीस, तीसरा मुनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनख्वार और बहुत वहशी और जंगली हैं, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं। और जो बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन मुजालिम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। इतना गहरा खुदवाया उसको कि उसको इतना खोदा क्या उसमें पानी निकल आया, और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह की दीवार के पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और इतनी मजबूत ये दीवार हो गई कि अब उसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है। अब ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई है और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के ज़माने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ हैं। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं। ये रोज़ाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और पूरी भी हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो फिर तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है। ये होता जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर उनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। नंबर 1 जिहून, नंबर 2 सिहून, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फुरात और नंबर 5 दरियाए नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे और वो 6 चीज़ों को ज़मीन से उठा कर ले जाएंगे। वो 6 चीज़ें कौन सी होंगी?
नाजरीन, कुर्ब क़यामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये चीज़ें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1, कुरान पाक। नंबर 2, तमाम अलूम, जी हाँ, इल्म भी सारा चला जाएगा। नंबर 3, हजर अस्वद। नंबर 4, मुकामे इब्राहिम। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत। और नंबर 6, ये जो हमने मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, ये 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रूए ज़मीन से उठ जाएंगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा वो ज़रा सोचें आप। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हदीसे पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खरूज होगा। नाजरीन, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीबो गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनका खरूज निहायत खतरनाक होगा। इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला गिरोह जब बहिरा तबरिया से गुजरेगा, एक बड़ा आप समझ लें कि समंदर है जिसकी लंबाई 10 मील होगी, मगर उसका पानी पीकर उसको इस तरह सुखा देगा कि जब वो दूसरा गिरोह आएगा तो वो हैरान होकर कहेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बिल्कुल पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्लो गारत से फारिग हो जाएंगे। सब लोगों को जब खत्म कर लेंगे, मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। अल्लाह अकबर। ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत तो देखें कि तीर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा हुआ होगा। ये इन्हीं अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाएंगे। वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी ज़मीन पर लाशें होंगी कि ज़मीन पर एक बालस्ट जगह भी बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए, उन्हें कहाँ ले जाया जाए। अल्लाह ताला की शान देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के इन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे वहाँ जहाँ अल्लाह